हेलो एवरीवन। राधे राधे सभी को। आज की इस वीडियो के माध्यम से हम लोग समझेंगे एक साथ तीन काम, यानी अब आईडी के साथ में एक ही साथ तीन तीन काम हो रहे हैं और वो कैसे करने हैं। एनसीडी पोर्टल पर एनसीडी एनरोलमेंट हो जाएगा, एनसीडी सीबैक फॉर्म भरे जाएंगे और साथ ही साथ एनसीडी की स्क्रीनिंग भी हो जाएगी। तो इसको समझने के लिए अपन यहाँ से सबसे पहले तो क्या करेंगे, गूगल क्रोम पे जाना है। गूगल क्रोम पर अपनी CHO की आईडी को लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद में सबसे पहला जो पेज अपने को ओपन होगा, इस प्रकार का डैशबोर्ड दिखाई देगा। और इस प्रकार से पहला पेज जो होगा वो इस प्रकार से होगा। ये पहला होगा, फिर ये दूसरा, फिर ये तीसरा। पहले पेज के अंदर अपन देखेंगे, जैसे ही यहाँ से अपन लॉगिन करते हैं, लॉगिन करने के साथ में लॉगिन किससे करना है, ncd.mohfw.goi.in से अपने को लॉगिन करना है। जैसे ही लॉगिन करेंगे, लॉगिन करने के बाद में इस प्रकार का इंटरफेस अपने सामने आता है मोबाइल में। ठीक है, इसके अंदर अपने को दो तीन चीज़ें दिखाई दे रही है। एक तो होम दिखाई दे रहा है, एक डैशबोर्ड दिखाई दे रहा है। इसके बाद में चलते हैं यहाँ से, एक तो एंटर नेम और फ़ोन, यानी कि दो तरीके से अपन इसको सर्च कर सकते हैं। यहाँ से फ़ोन नंबर डाल के सर्च कर सकते हैं और नाम डाल के सर्च कर सकते हैं। और यहाँ से स्कैन आबा का निशान दिखाई दे रहा है और यहाँ से एडवांस सर्च का निशान दिखाई दे रहा है। यहाँ से सबसे पहले जैसे मान लो मेरे सामने अगर मैं डैशबोर्ड से यहाँ पर क्लिक करता हूँ डैशबोर्ड के ऊपर, तो एज ए एग्जाम्पल अपन बात करते हैं तो अपना जो डेटा शो होता है वो इस प्रकार से शो हो रहा है। जैसे यहाँ से टारगेट डाला हुआ नहीं है, ठीक है। एनरोलमेंट जैसे 2317 हो गया। इसके अंदर इन 2317 में से 1214 जो है वो 30+ है। इन 30+ में से सीबैक 1203 भरे गए हैं और इनमें से 662 की पार्शियल फर्स्ट टाइम स्क्रीनिंग की गई है और ओल्ड डिजीज़ की 1073 की स्क्रीनिंग हो चुकी है। इसमें से री स्क्रीनिंग 96 की हो रखी है और रेफ़र किए गए हैं 349 और यहाँ से अंडर ट्रीटमेंट जो है 369 पेशेंट चल रहे हैं। इसका तीसरा पॉइंट अपन देखेंगे यहाँ से कि यहाँ से फॉलोअप कंप्लीट जो है वो भी यहाँ से दिखाता है 346 और फॉलोअप अडेरेंस जो कि यहाँ से इनका जब टाइमिंग पूरा होगा तो यहाँ से ये कन्वर्ट होकर के फॉलोअप कंप्लीट के अंदर आते जाएंगे और फॉलोअप अडेरेंस की संख्या कम होती जाएगी, ऑटोमेटिकली कम होती जाएगी। जैसे यदि आज किसी का फॉलोअप चढ़ाया है, यदि आज अपन ने फॉलोअप चढ़ाया है तो उसका वो अडेरेंस के अंदर जाएगा सीधा। और अडेरेंस के अंदर जैसे इसका फॉलोअप कंप्लीट हो जाएगा 2 से 3 बार, तो वो ऑटोमेटिकली इसके अंदर काउंट होता जाएगा। यहाँ से संख्या कम होती जाएगी और यहाँ से संख्या बढ़ती जाएगी। यहाँ से एक चीज़ और दिखाई दे रही है, डाउनलोड रिपोर्ट, जहाँ से अपन सभी प्रकार की रिपोर्ट्स डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे आपके सीबैक किन लोगों के इनकम्प्लीट है, यहाँ से स्क्रीनिंग आपके किन किन लोगों की इनकम्प्लीट है, आपने जिन लोगों को ऑन ट्रीटमेंट जो आपके पेशेंट चल रहे हैं उनका फॉलोअप किन का ड्यू चल रहा है, वो सभी प्रकार की रिपोर्ट्स यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। ऐसे कितने लोग हैं जिनकी आबा आईडी पेंडिंग है, वो भी आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, देख सकते हैं। इसी रिपोर्ट के अंदर आ जाता है आबा आईडी किन की बनी हुई है, किन की नहीं बनी हुई है, वो भी यहाँ से अपन देख सकते हैं। फिर आगे यहाँ से नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं और फिर अपने को इस प्रकार का एक सर्च बार यहाँ से जैसे अपन यहाँ से एक एडवांस सर्च वाला जो अपने को यहाँ से आइकन दिख रहा है, इसको जैसे ही मैं सर्च करता हूँ आबा आईडी बनाने के लिए, जैसे मेरे सामने कोई आधार कार्ड आता है या कोई पेशेंट आधार कार्ड लेके आ रहा है, तो सर्च एडवांस पे सबसे पहले अपने को जाना है। यही पॉइंट है अपना सबसे इंपॉर्टेंट। एडवांस सर्च पे चले जाओ या फिर यहाँ से एनरोलमेंट आपको दिखाई देगा, एनरोल प्लस का निशान दिखाई देगा, यहाँ से भी जा सकते हैं। तो इन दोनों में से किसी भी एक जगह से क्लिक कर सकते हैं। इसके बाद में जैसे ही मैंने क्लिक किया, मेरे को इस प्रकार का जो है यहाँ से ये सर्च बार जो है इस प्रकार का यहाँ से दिखाई देगा, जिसके अंदर कॉन्टैक्ट है, एनरोलमेंट है, सब कुछ यहाँ से लिखा हुआ है। फिर यहाँ से जो प्लस का निशान है इसके अंदर मेरे को प्लस पे करना है, ठीक है। तो यहाँ से अपन क्या करेंगे, प्लस के निशान पे क्लिक करेंगे और यहाँ से जैसे ही प्लस पे निशान पे क्लिक करता हूँ, यहाँ से मेरे को ऑटोमेटिकली डेट जो है इसके अंदर भरी हुई आ जाएगी। जैसे 10/7/2025 इसके अंदर आ गई है। यहाँ से इस कॉलम के अंदर अपने सेंटर का नाम आ जाएगा, सब सेंटर का नाम ऑटोमेटिकली आ जाएगा, जो मैंने यहाँ से हाइड कर रखा है। यहाँ पर आपके विलेज का नाम आएगा कि वो पर्सन जो आपके पास आया है वो कौन से विलेज का है। आपके सब सेंटर के अंदर 1 2 3 5 ऐसे गाँव हो सकते हैं। वहाँ से आपको यहाँ से सर्च करके वो गाँव का नाम डालना है, यहाँ से उसके मोबाइल नंबर डालने हैं। उसके बाद में यहाँ से सब कुछ कर दिया। ये सब कुछ करने के बाद में यहाँ से 2 ऑप्शन अपने सामने आते हैं। यहाँ से देखो सब कुछ यहाँ से अपन ने कर दिया। इसके बाद में ये क्लिक हेयर वाला बटन अपने को दिखाई दे रहा है, जो यहाँ से एक्टिव हो जाएगा जैसे अपन 2-3 डिटेल डालेंगे, 1 2 और 3। इसके बाद में क्लिक हेयर पे दबाना है। क्लिक हेयर पे करते ही अपने को इस प्रकार का आइकन दिखाई देगा, यहाँ से आधार मोबाइल ओटीपी, यानी कि आबा जनरेशन यहाँ से बोला गया है कि यहाँ पर एक ऑप्शन है सेलेक्ट ऑप्शन बिलो द प्रोसीड, एनरोल मैनुअली या फिर एनरोल यूजिंग आबा, डोंट हैव आबा, 2-3 ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं। तो अपने को पता है कि अपने पास यहाँ से किसी प्रकार की कोई आबा नहीं बनी हुई है। वहाँ पर जो पेशेंट जो पर्सन जो अपने पास आया है उसकी आबा आईडी बनानी है, उसका एनरोलमेंट करना है, सीबैक भरना है और साथ ही साथ उसकी स्क्रीनिंग भी करनी है।
यहाँ से जैसे ही क्लिक हेयर पे अपन क्लिक करते हैं, इस प्रकार का यहाँ पर अपने को दिखाई देगा। तो यहाँ से अपन सबसे पहले बात करेंगे, आधार ओटीपी दिखाई दे रहा है, तो ओटीपी अपने को कोई देने से रहा। अगर बाई फेस यदि अपने सामने पर्सन बैठा है, कोई भी पेशेंट बैठा है, तो वो दे सकता है, जो अपने ऊपर बिलीव करता है वो तो दे सकता है। तो मेरी पर्सनल राय यही है कि आप वहाँ से आधार डेमोग्राफिक पे क्लिक करके यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, आबा आईडी बना सकते हैं। ये सभी कर सकते हैं, चाहे सीएचओ हो, एएनएम हो, चाहे आशा हो, कोई भी यहाँ से कर सकता है। ये सभी के लिए एक वीडियो जो है यहाँ से समझने के लिए समझने के हिसाब से काफ़ी फ़ायदेमंद रहेगा। तो यहाँ से जैसे ही डेमोग्राफिक पे मैंने क्लिक किया, तो क्लिक करते ही फिर मेरे को क्या दिखाई देगा, यहाँ से ये वाला इस प्रकार से आइकन दिखाई देने वाला है। ये पूरा का पूरा डैशबोर्ड पे अपने को दिखाई देने देगा। जैसे ही मैंने आधार डेमोग्राफिक पे क्लिक किया, क्लिक करते ही यहाँ से फुल नेम का ऑप्शन आ रहा है, जेंडर का ऑप्शन आ रहा है, डेट ऑफ बर्थ डालनी है, ईयर ऑफ बर्थ डालनी है, आधार का नंबर डालना है। मतलब अब अपने को यहाँ से ओटीपी की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ से मैंने एक सीता देवी का नाम डाल दिया है और यहाँ से एक मैंने जानबूझ के यहाँ पर जेंडर मेल किया है। वो समझाने के हिसाब से किया है कि मेल क्यों किया है। अगर मेल आपने जल्दबाजी के अंदर फीमेल की जगह मेल कर दिया, या फिर सीता देवी के अंदर आधार कार्ड में देवी इस प्रकार से है और आपने जल्दबाजी में अगर छोटी डी लेकर के देवी इस प्रकार से कर दिया, तो भी आपका यहाँ से आबा आईडी नहीं बनेगा। अपने को जो आधार कार्ड में है वैसा का वैसा एज इट इज़ अपने को वहाँ से उतारना है। चाहे आधार कार्ड में गलत स्पेलिंग हो तो भी वही गलत ही अपने को डालनी पड़ेगी। यहाँ पर मैंने जैसे ही मेल डाला फीमेल की जगह, और यहाँ से इसकी 1/1/1963 यहाँ से डाल दी गई है, और यहाँ से इसकी डेट ऑफ बर्थ और ईयर ऑफ बर्थ ऑटोमेटिकली आ जाएगा यहाँ से, और आधार का नंबर भी डाल दिया है। जैसे ही मैं इसको सबमिट बटन पर क्लिक करता हूँ, यहाँ से ये टिक टिक करके ये सब कुछ यहाँ से ये क्लिक करके सबमिट बटन पर क्लिक करूँगा, तो फिर मुझे यहाँ से क्या दिखाई देने वाला है, 3 सिचुएशन अपने सामने आ सकती है इस प्रकार से। देखो 3 सिचुएशन, पहली तो ये है कि यहाँ से एक एरर अपने को दिखाई देने वाला है। ये एरर कैसा होगा, इसके अंदर बोला गया है नेम एज जेंडर इज प्रोवाइडेड, इंफॉर्मेशन गलत भरी गई है, आप आबा नंबर यहाँ से नहीं बना सकते। इसका मतलब ये है कि ऑटोमेटिकली यहाँ पर बता दिया गया है कि या तो नाम आपने गलत भरा है, या एज गलत भरी है, डेट ऑफ बर्थ गलत है, या फिर जेंडर गलत है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, यहाँ से अगर इस प्रकार से दिखाई देता है इनवैलिड आधार आईडी, इसका मतलब ये है कि यहाँ पर आपने आधार नंबर ही गलत डाला है। आधार नंबर को दोबारा चेक करना है। अगर ऐसी सिचुएशन दिखाई दे, इसका मतलब यह है कि आधार का नंबर तो सही है, लेकिन नाम, उम्र और उसके मेल फीमेल में कहीं ना कहीं मिस्टेक हो रखी है, या फिर उसका आधार कार्ड अपडेट करवाया हुआ है, उसने आधार कार्ड में कोई चेंज बदलाव करवा लिया है, लेकिन उसने आपको पुराना आधार कार्ड दे दिया है, ऐसा भी हो सकता है। तीसरी जो सिचुएशन यहाँ से आती है वो यह आती है, आबा नंबर लिंक्ड टू द प्रोवाइडेड आधार नंबर ऑलरेडी एग्जिट इन द सिस्टम। तो ऑलरेडी एग्जिट सिस्टम का मतलब ये है कि आप जिस कैंडिडेट का यहाँ से आबा आईडी बनाने की कोशिश कर रहे हैं, वो ऑलरेडी आपके सॉफ्टवेयर में, आपके यहाँ पर क्रोम आईडी पे, आपकी आईडी पे वो ऑलरेडी रजिस्टर्ड है, या तो वो दूसरे नंबर से रजिस्टर्ड है या फिर किसी तीसरे नंबर से रजिस्टर्ड है, लेकिन वो ऑलरेडी रजिस्टर्ड है। अब आप उसको नाम से सर्च करके पता कर सकते हो कि उस कैंडिडेट के कौन से नंबर लगे हुए हैं। वो नाम से सर्च जो सबसे फर्स्ट टाइम में आया था, वहाँ से सर्च करके पता कर सकते हैं। अगर ऐसा दिखाई दे तो यहाँ पर ऑलरेडी वो क्या है, रजिस्टर्ड है। अगर ऐसा दिखाई दे तो इसका मतलब आधार कार्ड में मिस्टेक है। अगर ऐसा दिखाई दे तो यहाँ पर अपन ने कहीं ना कहीं मिस्टेक करी है। नेक्स्ट आगे बात करते हैं, अगर मैंने सही तरीके से अगर इसमें भरा है तो यहाँ से देखो ऑटोमेटिकली जैसे फर्स्ट नेम आ गया, जैसे ही सबमिट करूंगा तो लास्ट नेम आ गया, डेट ऑफ बर्थ आ जाएगी, जेंडर आ जाएगा, उस प्रकार से जो है उसकी फोटो आ जाएगी, अगर फोटो है तो आधार कार्ड में। यहाँ से इस प्रकार से उसका आबा नंबर यहाँ से जनरेट हो जाएगा, जो कि मैंने यहाँ से हाइड कर रखा है। तो यहाँ से आबा नंबर उसका आ जाएगा, 14 नंबर का ये आबा नंबर जनरेशन हो जाएगा, 91 जिसके पहले लगा होगा, और यहाँ से नंबर इसका आ जाएगा। यहाँ से जैसे ही मैं इसको क्लिक करता हूँ, यहाँ से क्लिक ओके करना है अपने को। ओके करने के बाद में फिर मुझे यहाँ से इस प्रकार से देखने को मिलेगा, जैसे नेक्स्ट जो इसके बाद में अपने पास देखने को मिलेगा, तो यहाँ से अपने को क्या दिखाई दे रहा है, यहाँ से मोबाइल नंबर दिखाई दे रहा है, ये सब कुछ दिखाई दे रहा है। लेकिन यहाँ से एक नया जो है यहाँ से जुड़ा हुआ अपने आइकन जो अपने को दिखाई देगा, पीवीटीजी स्टेटस अपने को पता करना है। यहाँ से अपने को क्लिक करना है, यहाँ से फिर इस ऑप्शन के अंदर अपने को क्या करना है, नॉन पीवीटीजी सेलेक्ट करना है। बाकी और किसी भी सिचुएशन में कुछ भी यहाँ पर अपने को नहीं करना है, सेम एज इट इज यहाँ पर रखना है। जो है इसमें किसी प्रकार का कोई बदलाव ऑटोमेटिकली नहीं करना है, अपने को सिर्फ इस ऑप्शन के अंदर क्या करना है, क्लिक करना है, और फिर यहाँ पर अपने को सबमिट कर देना है। जैसे ही मैं यहाँ पर सबमिट पर क्लिक करता हूँ तो मुझे यहाँ से क्या देखने को मिलेगा, इस प्रकार से दिखाई देने वाला है ये आइकन। इसके अंदर क्या हो गया, इसके अंदर हो गया अपना यहाँ पे जो सीता देवी मरीज है जो मेरे पास यहाँ से, जैसे मान लो हम उसके पास गए हों या वो फिर हमारे पास आई है, तो उसके लिए अपन क्या करेंगे, यहाँ से देखो उसके लिए यहाँ से ये इस प्रकार से अपने को दिखाई देने वाला है। मतलब इसकी आबा आईडी बन चुकी है, ठीक है, ये इसके मोबाइल नंबर है, ये इसकी उम्र आ जाती है, यहाँ से इसका रिस्क दिखाई दे रहा है, रिस्क स्कोर दिखाई दे रहा है, वाइटल दिखा रहे हैं, सो हिस्ट्री यहाँ पर दिखा रही है। इसका मतलब इसका यहाँ से क्या हो गया है, दो चीज़ें एक साथ हो गई है। एक तो इसका आबा आईडी जनरेट हो गया है और प्लस में इसका क्या हो गया है, एनरोलमेंट भी हो गया है। तो दो चीज़ें यहाँ पर एक साथ हो गई है। ये सबसे बड़ा बेनिफिट है आधार कार्ड से एनरोल करने का, सबसे बड़ा बेनिफिट यही है। तो मेरी पर्सनल राय यही है कि आप आधार कार्ड के द्वारा ही पहले आबा आईडी बनाएं और
उसके बाद में एनरोल करें। उसके बाद में अगर पॉजिटिव भी आता है ये पेशेंट, तो अपने को वहाँ पर आबा आईडी के अंदर इसको लिंक करने में दिक्कत नहीं आती है, क्योंकि एक बार यदि पॉजिटिव आ गया कोई भी एनसीडी पॉजिटिव जैसे हाइपरटेंशन या डायबिटीज, तो फिर उसकी आबा आईडी लिंक करने में काफ़ी दिक्कत आती है। इसके बाद में यहाँ पर 2-3 ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं, आगे अपन चलेंगे। जैसे यहाँ पर अपने को, जैसे मान लो ये सीता देवी एक पेशेंट है, इसके अंदर अपने को क्या करना है, दूसरा फैमिली मेंबर ऐड करना है। तो यहाँ पर मुझे क्या करना है, ये फैमिली मेंबर दिखाई दे रहा है, यहाँ से इस फैमिली मेंबर पर क्लिक करता हूँ। क्लिक करते ही मुझे यहाँ पर इस प्रकार का दिखाई देगा, जहाँ से ऐड मेंबर यहाँ पर दिखाई दे रहा है। ऐड मेंबर पे प्लस के निशान पे क्लिक करता हूँ, यहाँ से मुझे यहाँ से इस प्रकार से दिखाई देना देखने को मिल सकता है। कुछ डिटेल्स यहाँ पर अपने को यहाँ से दिखाई देगी, जैसे ऐसा लिखा हुआ आ सकता है, दिस इंडिविजुअल इज अंडर 30 ईयर्स ऑफ एज, आर यू श्योर दैट यू वांट टू कंटिन्यू। अगर कोई भी ऐसा कैंडिडेट जो कि आधार कार्ड के अंदर उसकी उम्र अभी 30 साल से नीचे है और आप उसका यहाँ से एनरोलमेंट कर रहे हैं या फिर उसका आबा आईडी बना रहे हैं, तो उसके लिए ये मैसेज आएगा इस प्रकार से। ये सिर्फ उसी के लिए आएगा कि यहाँ पर वो 30 साल से नीचे हैं और कहना चाह रहे हैं कि आप इसको कंटिन्यू करना चाहते हैं, तो यस, हम यहाँ से कंटिन्यू करना चाहते हैं, उस पर ओके अपने को क्लिक करना है। ठीक है, नेक्स्ट आगे फिर अपने सामने आने वाली है इस प्रकार से। जैसे मान लो एक परिवार में मेरे पास यहाँ से सभी को ऐड कर दिया मैंने, जैसे रिया है, मुकेश है, रोहितास है और शांति देवी, इस प्रकार से मैंने सारे लोगों को ऐड कर लिया है। लगभग 1 2 3 4 सदस्य इसके अंदर है। ठीक है, अब यहाँ पर एक तो 27 साल की फीमेल है, ठीक है, ओके, और यहाँ पर देखो सभी के मैंने यहाँ पर आबा आईडी बना दिए हैं। ठीक है, आबा आईडी ऑलरेडी यहाँ पर बने हुए हैं, सभी के आबा नंबर जनरेट हो चुके हैं। तो यहाँ पर जैसे 27 साल है, इसको अपने को एनसीडी स्क्रीनिंग नहीं करनी है। ठीक है, मुकेश 31 साल है, इसकी एनसीडी स्क्रीनिंग करनी है। रोहितास 29 साल है, इसकी नहीं करनी है। शांति देवी 63 साल है, इसकी स्क्रीनिंग करनी है। ठीक है, अब जैसे मान लो इनको अपन ने बुलाया और बुलाने के बाद में यहाँ पर सबसे पहले अपने को क्या करना है, अपने को यहाँ से सीबैक फॉर्म बनना है। ठीक है, यहाँ से सीबैक फॉर्म पे अपन क्या करने वाले हैं, इसके बाद में क्लिक करने वाले हैं। ये सब कर लिया, सभी मेंबर को ऐड कर लिया अपन ने, 4 5 10 जो भी लोग हैं, 2 है 3 है 5 है, जितने भी। उसके बाद में सीबैक पर क्लिक कर दिया, जो 30 प्लस है, जैसे मान लो यहाँ पर 30 प्लस 31 का है मुकेश नाम से, तो मैंने यहाँ पर मुकेश के नाम पर क्लिक किया। क्लिक करते ही इस प्रकार से अपने को दिखाई देने वाला है। सीबैक पे मैंने क्लिक किया और सीबैक पे जैसे ही क्लिक करता हूं, यहाँ पर अपने को डेट चूज करनी है। यहाँ से सिलेक्ट करना है कि दिस पर्सन जो है यहाँ पर उसको क्या परेशानी है क्या नहीं है, वो सारा सब कुछ यहाँ से ऑटोमेटिकली आएगा। सबमिट पर अपने को क्लिक करना है। सबमिट पर क्लिक करने के बाद में यहाँ से देखो डेट ऑटोमेटिकली यहाँ से आ गई। आने के बाद में यहाँ पर उस पर्सन को क्या दिक्कत है, विजिबल डिफेक्ट है, नो डिसेबिलिटी है, बेड रिडन, बेड के ऊपर पड़ा रहता है, या रिक्वायर्ड सपोर्ट फॉर एक्टिविटी ऑफ डेली, डेली जो लाइफ स्टाइल वो करता है उसके लिए उसको सपोर्ट की आवश्यकता है या नहीं है, या नन ऑफ दी अबव। तो यहाँ पर अपन क्या करने वाले हैं, अगर इनमें से किसी प्रकार की परेशानी उस पेशेंट उस मरीज के साथ में आपको दिखाई दे रही है, तो इनमें से कोई सा भी एक ऑप्शन क्लिक कर सकते हैं आप। यदि आप इनमें से कोई सा नहीं है तो नन ऑफ दी अबव पर अपने को क्लिक करना है। यहाँ पर नन ऑफ दी अबव पर क्लिक किया। नेक्स्ट इसके बाद में अपने को दिखाई, जैसे देखो मैंने यहाँ पर नन ऑफ दी अबव पर क्लिक कर दिया। फिर यहाँ पर आ जाता है, यहाँ से मैं सर्च करूँगा, दूसरा ऑप्शन यहाँ से आ जाता है कि डू यू स्मोक और कंज्यूम स्मोकलेस प्रोडक्ट सच एज गुटखा, खैनी वगैरह वो खाता है कि नहीं खाता है, स्मोकिंग करता है कि नहीं करना है। तो यहाँ पर सेलेक्ट के अंदर जाएंगे तो यहाँ पर आता है वो कभी नहीं करता, यूज टू कंज्यूम इन द फास्ट समटाइम, यानी कि पहले करता था अब नहीं करता है, कभी कभी करता है, या फिर डेली करता है। तो यहाँ पर वो किस प्रकार से खाता है कि नहीं खाता है, ये आपको उसको पूछ के यहाँ से जो अप्रोप्रिएट ऑप्शन है वो अपन यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद में यहाँ पर उसका मेजरमेंट आ जाता है वेस्ट का। तो यहाँ पर वेस्ट का मेजरमेंट यहाँ से अपन देख सकते हैं, जैसे उसका 90 सेंटीमीटर है या उससे कम है, 91 से 100 है या कम है, ज़्यादा है या 100 से ज़्यादा है। इन तीनों में से आपको जो लग रहा है वो आप यहाँ से कर सकते हैं। फिर यहाँ से मैं क्या करूँगा, सबमिट कर दूंगा, और सबमिट करने के साथ में ही यहाँ पर मुझे अगला ऑप्शन दिखाई देगा। देखो अर्ली यहाँ पर पार्ट बी स्टार्ट हो जाएगा, वो पार्ट ए था, ये पार्ट बी है। यहाँ से नन ऑफ दी बिलो यहाँ से दिखाई दे रहा है। यहाँ से मैंने उसके पाम एंड सोल के अंदर अल्सर देख लिए हैं, नहीं है, यानी कि और इसके अंदर कोई टिंगलिंग वगैरह नहीं है, उसको ब्लड विजन भी नहीं है, डिफिकल्टी इन रीडिंग भी नहीं है, कुछ भी नहीं। यदि आपको बिल्कुल सिंपल दिख रहा है तो आप इस नन ऑफ दी बिलो वाले ऑप्शन पर क्लिक कर सकते हैं। तो सभी ऑप्शन पर ऑटोमेटिकली सभी पर नो हो जाएगा। जैसे मैंने यहाँ पर नन ऑफ दी बिलो पर क्लिक किया तो सभी ऑप्शन पर एक साथ यहां पर क्या हो जाता है, नो हो जाता है। ठीक है, और ये एप्लीकेशन में आपको एक एक सिंगल पर क्लिक करके करना होता है, जबकि क्रोम पर अगर अपन चलाते हैं इस आईडी को तो ये एक साथ नो पर सभी पर क्लिक हो जाता है। नेक्स्ट पार्ट सी आ जाता है और पार्ट सी के अंदर अपन देखेंगे कि वहां पर उनके घर में खाना कैसे बनता है, फिर वहां पर ऑक्यूपेशनल एक्सपोजर है या नहीं है। और पार्ट डी के अंदर यहाँ पर अपन देखेंगे कि उसके अंदर किसी प्रकार की कोई डिप्रेशन वगैरह की शिकायत तो नहीं है। ठीक है, तो इसके बाद में अपन चलेंगे कि उसके घर के अंदर जो खाना बन रहा है वो फायरवुड से बनता है या क्रॉप रेजिड्यू से बनता है या काऊ डंग के गोबर से बनता है या कोल से बनता है, केरोसिन से बनता है या एलपीजी से बनता है। तो मैंने यहाँ पर क्लिक कर दिया कि उनके फायरवुड से बनता है और एलपीजी से बनता है। ठीक है, ये अपन ने कर दिया। तो यहाँ से नेक्स्ट ऑक्यूपेशनल जो एक्सपोजर वाला ऑप्शन था उसके अंदर मैंने यहाँ से नेक्स्ट नो कर दिया है। पार्ट डी के अंदर आ गया हूँ और यहाँ पर 3 ऑप्शन आते हैं, नॉट एट ऑल, सेवरल डेज, यानी कि उसको डिप्रेशन वगैरह की शिकायत है, वो चिंता में है, स्ट्रेस में है। नॉट एट ऑल का मतलब है कि उसको कुछ भी नहीं है। सेवरल डेज मतलब कुछ दिनों से है। मोर देन हाफ द डे, आधे दिन से ज्यादा वो टेंशन में ही रहता है, या फिर नियरली एवरी डे, लगभग वो टेंशन में ही रहता है। ये 3-4 ऑप्शन अपने सामने आते हैं। अगर इनमें से कुछ है तो ये सेलेक्ट कर सकते हो आप, अगर इनमें से नहीं है तो नॉट एट ऑल पर अपने को क्लिक यहाँ से करना है।
फिर यहाँ से आ जाता है आर यू, यहाँ से जैसे ही मैं सबमिट बटन पे क्लिक करूंगा तो आ जाता है आर यू श्योर यू वांट टू सबमिट अपडेट टू सीबैक फॉर्म विल बी क्लोज फॉर द ईयर। मतलब एक साल में अपने को एक बार एक कैंडिडेट का सीबैक बनना होता है। तो ये पूछ रहा है कि आर यू श्योर जो डिटेल आपने भरी है वो पूरी की पूरी सही है या नहीं है। तो यहाँ पर अपने को यस करना है कि जो भी डिटेल भरी है वो सही है और इसको सबमिट किया जाए। एक बार आपने यहाँ से सबमिट कर दिया तो फिर एक साल तक यहाँ पर क्या नहीं होगा, इसमें कोई बदलाव नहीं होगा। अब इसके अंदर अपडेट हो गया है, आप 6 महीने पर भी क्या कर सकते हैं, इसके अंदर अपडेट कर सकते हैं, हर 6 महीने से रीस्क्रीनिंग कर सकते हैं। आगे बात करेंगे, यहाँ से यस अपन ने कर दिया है और यस करने के बाद में फिर से यहाँ से क्या आ जाता है, देखो रिस्क स्कोर पहले कुछ नहीं था, अब 2 आ गया है, ऑटोमेटिकली कैलकुलेट हो गए। अब यहाँ पर अपन ने फैमिली मेंबर भी ऐड कर दिए थे, सीबैक भी भर दिया है। अब स्क्रीनिंग की बारी आ जाती है, ठीक है। स्क्रीनिंग अपन करेंगे, स्क्रीनिंग जो वर्ड है इस पर क्लिक किया, जैसे ही यहाँ पर अपन ने क्लिक किया, क्लिक करने के बाद में सेलेक्ट यूजर आईडी आ जाता है, यहाँ से क्लिक करेंगे और क्लिक करने के साथ में ही यहाँ पर ऑटोमेटिकली अपना नाम अगर सीएचओ कर रहा है तो सीएचओ का नाम, और अगर यहाँ पर क्या आ जाता है, अगर एएनएम कर रही है तो एएनएम की आईडी और उसका नाम आ जाएगा, और यहाँ से सब सेंटर का नाम आ जाएगा जो मैंने यहाँ से हाइड कर रखा है। अब यहाँ से अपने को क्या करना है, आगे से सबसे पहले पर्सनल एग्जामिनेशन पर क्लिक करना है, फिर पर्सनल हिस्ट्री का अपने को देखना है, फिर ऐसे ही हाइपरटेंशन का करना है, इसे करते जाना है, ठीक है। नेक्स्ट आगे अपन चलेंगे, सबसे पहले पर्सनल हिस्ट्री पे अपन गए और सब पर्सनल हिस्ट्री जो है वो अपन ने कंप्लीट कर ली है। पर्सनल हिस्ट्री पे जाने के बाद में यहाँ से सब कुछ अपन ने कर लिया और पर्सनल एग्जामिनेशन भी अपन ने कर लिया। फिर यहाँ से अपन हाइपरटेंशन की तरफ चलते हैं। हाइपरटेंशन जो है वो जैसे डेट ऑटोमेटिकली आ गई यहाँ से। अब एक यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है, जो यहाँ से गलती होने के बहुत ज़्यादा चांस है। आपको लगता है कि जिस मरीज की, जिस पेशेंट की, जिस पर्सन की, महिला हो या पुरुष, जिसका मैं यहाँ पर हाइपरटेंशन का स्क्रीनिंग करने जा रहा हूँ, वो उसका हाइपरटेंशन मतलब कि अगर बीपी जो है वो यदि नॉर्मल आया है, उसको किसी प्रकार की कोई दवाई नहीं चल रही है, तो यहाँ पर मुझे क्या करना चाहिए, मार्क एज ए नोन केस, इसके अंदर मुझे यस करना चाहिए या नो करना चाहिए। अगर पेशेंट को कुछ भी नहीं हो रहा है, बिल्कुल नॉर्मल उसके बीपी है या शुगर है, तो यहाँ पर उसको अपने को क्या करना है, नो करना है। अगर आपको लगता है कि उसके बढ़ा हुआ बीपी आ रहा है, बढ़ा हुआ ब्लड शुगर लेवल आ रहा है, तो फिर ऐसे केसेस के अंदर मार्क एज ए नोन केस के अंदर नो नहीं करके फिर अपने को यस करना है। तो यस कब करना है, नो कब करना है, इस चीज को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि मार्क एज ए नोन केस, ये आपका केस जो है इसको आपने आइडेंटिफाई किया है, इसके बढ़ा हुआ बीपी और शुगर है तो यस करो, और अगर नॉर्मल है तो उसको नो करो। बस सिंपल सी बात है। यहाँ पर जो डेटा आपके सामने आया है, सिस्टोलिक बीपी में डाल दो, डायस्टोलिक बीपी क्या है वो डाल दो, पल्स रेट क्या आपको मिली है वो डाल दो। अगर आपने नो किया है तो फिर यहाँ पर ये रेफर का ऑप्शन नहीं आएगा, ये रेफर का ऑप्शन नहीं आएगा। और यहाँ पर आपने यदि यहाँ से अगर मैं कहना चाहूँ आपको, अगर आपने यस किया है तो यस करते ही यहाँ पर ये रेफर का ऑप्शन क्या हो जाएगा, एक्टिवेट हो जाएगा। और यहाँ पर पूछेगा कि रेफर टू, सिलेक्ट करो आप रेफर कहाँ पर कर रहे हो, आप पीएचसी पर कर रहे हो या फिर आप सीएचसी पर कर रहे हो या फिर आप अन्य अदर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल पे कर रहे हो, XYZ, ठीक है। तो यहाँ से फिर अपने को सेव करना है। ओके, नेक्स्ट सेकंड फेज, इसके बाद में जैसे ही मैं सबमिट करता हूं तो मेरे सामने इस प्रकार से आता है। यहाँ से वही अपना नाम और आईडी, यहाँ से सब सेंटर का नाम, यहाँ से मैंने हाइपरटेंशन की स्क्रीनिंग कर दी है। इसी प्रकार से डायबिटीज की स्क्रीनिंग करनी है। अगर डायबिटीज यानी ब्लड शुगर लेवल बढ़ा हुआ आ रहा है तो यस करो और रेफर कर दो, ठीक है। यहाँ पर डेटा भर दो उसका। और अगर नॉर्मल आ रहा है तो नो कर दो, कोई रेफर अपने को नहीं करना है, रेफर का ऑप्शन ही नहीं आएगा, डायरेक्ट सेव करना है, ठीक है। नेक्स्ट है ओरल कैंसर। अब ओरल कैंसर की यहाँ पर अपने को स्क्रीनिंग करनी है। ओरल कैंसर अपने क्लिक किया और यहाँ पर डेट पे ऑटोमेटिकली यहाँ पर डेट आ जाती है। यहाँ से अगर आपको किसी प्रकार का कोई माउथ के अंदर इश्यू लग रहा है तो वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं। बाकी आप यहाँ से ये सेव बटन पे क्लिक करके आगे बढ़ सकते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पर जैसे ही सेव किया है। अब यहाँ पर अपने को पता है चूंकि ये मेल पर्सन है तो मेल के अंदर तो 3 प्रकार की स्क्रीनिंग होनी है। एक तो यहाँ पर हाइपरटेंशन की स्क्रीनिंग हो जाएगी, एक डायबिटीज मेलाइटिस की स्क्रीनिंग हो जाएगी और एक ओरल कैंसर की स्क्रीनिंग हो जाएगी। तो अपन ने ये भी कर लिया है, ये भी कर लिया है, ओरल कैंसर भी कर लिया है। जैसे ही मैं डैशबोर्ड को देखता हूँ तो डैशबोर्ड के अंदर देखो यहाँ पर किसी प्रकार की कोई रिस्क नहीं है, क्योंकि ये जर्दा, गुटखा, खैनी, बीड़ी, तंबाकू कुछ नहीं करता है, अल्कोहल वगैरह कुछ नहीं लेता है। रिस्क स्कोर इसका 2 आ गया। वाइटल इसके मैंने भरे तो यहाँ पर इसका नॉर्मल बीपी आया है। यहाँ पर ब्लड शुगर भरा तो यहाँ पर नॉर्मल ब्लड शुगर आ गया है और इसका बीएमआई भी यहाँ पर ये आ गया है 23.5। हार्ट रेट इसकी 76 आ गई है। अब यहाँ पर देखो नीचे अपने को क्या दिखाई दे, अगर इसका नॉर्मल है सब कुछ तो यहाँ पर ऑटोमेटिकली यहाँ पर स्क्रीनिंग करने के बाद में क्या दिखाई देगा, यहाँ पर डायबिटीज जो है वो भी नॉर्मल दिखाई देगा और यहाँ पर हाइपरटेंशन वो भी क्या दिखाई देगा, नॉर्मल यहाँ पर दिखाई देने वाला है अपने को, ठीक है। नेक्स्ट आगे अपन बात करेंगे। और इसी के साथ में ही अगर महिला है तो उसके अंदर क्या ध्यान रखना है, तो महिला के अंदर ब्रेस्ट कैंसर, ठीक है। ब्रेस्ट कैंसर के अंदर अपन करेंगे, यहाँ से डेट डाल दिया। अगर किसी प्रकार का कोई लंप दिखाई दे रहा है, कोई स्वेलिंग दिखाई दे रही है या फिर कोई डिस्चार्ज यदि हो रहा है तो यहाँ पर अपन क्या करेंगे, उस पर जो अप्रोप्रिएट ऑप्शन नीचे आएगा यहाँ से तो उस पर क्लिक करेंगे, वरना डेट डालेंगे और यहाँ से सेव बटन पर क्लिक करेंगे।
इसके बाद में आ जाता है सर्वाइकल का नंबर। सर्वाइकल के नंबर के बाद में अपन क्या करेंगे, यहाँ से सर्वाइकल पे क्लिक किया, यहाँ पर डेट डाल दिया। डेट डालने के बाद में यहाँ पर अपन क्या करने वाले हैं, सर्वाइकल कैंसर की अगर अपन कर रहे हैं स्क्रीनिंग तो उसको अपने को पीएससी सीएससी पर रेफर करना है, स्पेशली सीएचओ एनएम को। तो यहाँ से जैसे ही मैं इसको स्क्रॉल करता हूँ, नीचे स्क्रॉल करता हूँ, तो यहाँ पर रेफर टू का ऑप्शन आएगा। किसके अंदर आएगा, सर्वाइकल के अंदर। सर्वाइकल कैंसर के अंदर रेफर टू का ऑप्शन आएगा, यहाँ से सिलेक्ट करना है। और सिलेक्ट करते ही यहाँ पर आपके जो पीएससी है, जो सीएससी है, वहाँ पर अपने को क्या करना है, उसको रेफर करना है और यहाँ से सेव बटन पर क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर ये था, इस वीडियो के माध्यम से अपन ने सारा सब कुछ XYZ सारी चीज़ें यहाँ से समझ ली है, जिसके माध्यम से अपन ने एक साथ तीन काम कर लिए हैं। आबा आईडी भी बन गई है, आबा आईडी के साथ में फैमिली मेंबर भी ऐड हो गए हैं, उसके साथ साथ में सीबैक भी भर लिया गया है, सीबैक बनने के बाद में स्क्रीनिंग भी कर ली गई है और सारा सब कुछ नॉर्मल आ चुका है। तो ये था एक साथ में 3 काम। थैंक यू।